सो भाई आज की इस वीडियो में नहीं यार, हर वीडियो में ऐसा इंट्रो। सो फाइनली आज उस टॉपिक पे वीडियो बनने जा रही है जिस पे आपने हर दूसरी वीडियो के नीचे कमेंट किया है। भाई आप अपनी ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड करते हो, कौन सा माइक यूज़ करते हो, ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए कौन कौन से ऐप्स का यूज़ करते हो। तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा अपना सेटअप, मतलब कैसे मैं बैठता हूँ। उसके बाद माइक की तरफ जाएंगे, प्लेसमेंट कैसे की हुई है मैंने माइक की और अपनी चेयर की, हर एक चीज़ की, रिकॉर्डिंग के टाइम कैसे करता हूँ, ये सब कुछ। तो कैमरामैन घूम के आ जाइए इस तरफ से और साइड एंगल दिखाइए। कैमरामैन हमारे थोड़े नए हैं तो ज़रा ध्यान से। सबसे पहले हमारी ये चेयर है भाई, और यहाँ इस चेयर को हम रिकॉर्डिंग करते हुए रख लेते हैं कुछ इस तरह से। आपने अच्छे से कवर करना है कैमरामैन हर एक चीज़ को। चेयर को हम ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं और कैमरा थोड़ा डाउन कीजिएगा। अब हम अपनी माइक की केबल को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें साथ, क्योंकि हमने इस वक्त लगा रखा है माइक बोया BY-M1। इस तरह हम अपनी चेयर को ऐसे सेट कर लेते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं इस तरह से। ओके, थोड़ा आप डाउन कीजिएगा कैमरा ताकि अच्छे से हर एक चीज़ दिखे। पीछे जाइए ध्यान से, मैं भी दिखूं और ये सारा सेटअप भी दिखे ओवरऑल अच्छे से। यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ भाई। ये मेरी टेबल है और बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है। आगे आप देख सकते हो उस तरफ कुछ भी नहीं है ख़ास, बस विंडोज़ हैं दोनों तरफ। दोनों विंडोज़ दिखा दें, कर्टन्स मैंने आगे लगाए हुए हैं और बाकी रूम तकरीबन खाली ही रहता है, तो थोड़ा एको भी होता है कभी कभी। बहरहाल जो माइक मेरे पास है इसमें ज़्यादा एको और नॉइस वगैरह रिकॉर्ड नहीं होती, इसकी एक ये प्लस मेरे पास पॉइंट आ जाता है। अब आपने पूरा सेटअप ध्यान से दिखाना है कैमरामैन। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना फ़ोन। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग, तो इसी तरह करता हूँ, ठीक है। ट्यूटोरियल्स वीडियो जो होती है जिसमें इस वाले माइक का यूज़ होता है। थोड़ा पीछे जाके मेरा पूरा सेटअप दिखाइएगा इस तरह से, ताकि वाइड एंगल में मैं भी दिखूं और ओवरऑल हमारा सेटअप भी दिखे। इस तरह से मैंने लगा लिया फ़ोन। और एक चीज़ और होती है जो कि मैं अटैच कर लेता हूं, इस तरफ मेरे पास है केबल, और ये है बेसिकली हमारे इस माइक की केबल, मतलब जो हमने साउंड कार्ड से लगा रखी है, सीधा हमारे फ़ोन में लगती है। और ये है हमारे पास OTG। अभी बहरहाल जिस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है मैं हमेशा रिकॉर्डिंग उससे करता हूँ। आपको समझाने के लिए सिर्फ ये फ़ोन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मेरे पास अभी ये इसका क्या बोलते हैं इसको, OTG नहीं है, तो बहरहाल आपको समझाना मेरा मकसद था। OTG लगा ली मैंने अपने फ़ोन के साथ, ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास हैंड्स फ्री हैं, हेडफोन्स भी हैं, लेकिन मैं हैंड्स फ्री का यूज़ ज़्यादा करता हूँ अपनी वॉइस को मॉनिटर करने के लिए। ज़रा मुझे भी दिखाइएगा साथ में आप। तो अपनी वॉइस को मॉनिटर करने के लिए मैं इन हैंड्स फ्री का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैंने इनको ऐसे लगा रखा है, टांग रखा है। सबसे पहले मैं अपनी ऑडियो चेक करता हूँ, रिकॉर्ड करके एक ट्रायल लेता हूँ कि मेरी ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, नॉइज़ तो नहीं आ रही। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सब कुछ कनेक्ट कर लिया। अब करीब आइएगा थोड़ा और ये साउंड कार्ड दिखाइएगा। ये है हमारे पास V8 साउंड कार्ड, जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस में, अपने माइक के साथ कनेक्ट करते हैं तो अपनी वीडियोस में रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। V8 साउंड कार्ड का फ़ायदा क्या मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। ज़रा क्लोज करके दिखा दीजिए प्लीज़ अच्छे से। ओके, उसके बाद फिर मैं ऑन कर लेता हूँ V8 साउंड कार्ड को। इस तरह से इसको प्रेस करके रखा और ये ऑन हो जाता है। एंड इसमें एक मोड है MC मोड जिसे बोलते हैं, ठीक है, माइक मोड। इसको ऑन कर लिया जिससे ऑडियो हमारी मज़ीद क्रिस्प एंड डीप रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। एको है, उसके बाद माइक का जो मेन वॉल्यूम होता है वो आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, बेस ट्रेबल वगैरह, तो मैंने सेट कर रखे हैं अपने हिसाब से। इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है फैंटम पावर सप्लाई, जो कि हमने माइक के साथ ही परचेज़ किया था। ओके, फैंटम पावर सप्लाई का फ़ायदा ये है कि जो माइक मेरे पास है इसमें रिकॉर्डिंग अच्छी होती है, ज़रा जान आ जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ऑडियो में जान आ जाती है। इस तरह हम बैठ जाते हैं और हमारी चेयर को हम थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि माइक के क्लोज हों और अच्छे से प्लेसमेंट हो जाए। अब माइक की तरफ आइएगा, थोड़े करीब आइएगा। ये है हमारा BM800 कंडेंसर माइक। लोगो आप देख सकते हो, ये लोगो लगा हुआ है इसका, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है भाई, बहुत ज़माने से यूज़ हो रहा है। अब तो तरह तरह के माइक्स आ चुके हैं, लेकिन इस माइक का मुकाबला इस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि आगे बताऊंगा, नहीं है भाई। इस माइक का मुकाबला नहीं है मेरे हिसाब से, और इस माइक को मैं यूज़ करता हूँ। अब पीछे जाइएगा फिर से। इस तरह हम माइक को कर लेते हैं अपने करीब। थोड़ा सा डाउन कीजिएगा कैमरा, अच्छे से दिख पाए हर एक चीज़। कैमरामैन को बार बार ज़रा समझाना पड़ता है, अभी न्यू है तो हर चीज़ मुझे ही सिखानी है।
सो माइक को इस तरह मैंने सेट कर लिया। एक चीज़ और दिखानी थी आपको, मेरी चेयर ऊपर भी होती है ऐसे, तो ऐसे मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और आगे हो जाता हूँ एंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और माइक को इस तरह से अपने मुंह के बिल्कुल करीब करता हूँ, कुछ ऐसे ओके। अब माइक आ चुका है बिल्कुल मेरे मुंह के सामने। ये माइक ऐसा है जो कि दूर से आवाज़ को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करता। जाहिर है फिर जो नॉइस ज़्यादा कैंसिल करने वाले होते हैं माइक्स, नॉइस को ज़्यादा सप्रेस करने वाले होते हैं, तो उनकी आवाज़ भी फिर बोलना भी उनके करीब होके पड़ता है, ठीक है। कंडेंसर माइक्रोफोन है ये, बहरहाल आप सर्च भी कर सकते हैं BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन। तो इस तरह मैं मुंह के करीब कर लेता हूँ माइक को। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो, मतलब साथ में ऑडियो वीडियो दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करना हो, तो जो जिस मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग हो रही है ये इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो है, ठीक है। इससे मैंने अभी तक काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। पहले और फ़ोन था, बहरहाल वो फिर कभी दिखाऊंगा आपको कौन कौन से फ़ोन से मैंने रिकॉर्डिंग की है। वीडियो रिकॉर्डिंग की जब बात आएगी, यूट्यूब सेटअप की बात आएगी। तो यहाँ सामने आप देखें तो ट्राइपॉड लगा हुआ है, आप दिखाइएगा ज़रा, उंगली कैमरे से हटाइएगा प्लीज़ और अच्छे से दिखाइएगा। ये ट्राइपॉड लगा हुआ है, इस तरफ मैं बैठता हूँ और यहाँ इस ट्राइपॉड से हो जाती है हमारी रिकॉर्डिंग। केबल भाई खींच ना जाए कहीं। ओके, ये है सामने लगा हुआ है ट्राइपॉड। यहाँ मैं अपने मोबाइल को एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से। फिक्स करने के बाद मैं अपने माइक को ऐसे सेट करता हूँ, थोड़ा सा मुँह से नीचे ओके, यहाँ पे प्लेस हो जाता है ताकि मेरा मुँह भी, चेहरा भी अच्छे से दिख पाए ओके। और इसके बाद फिर फाइनली आ जाती है बारी वीडियो रिकॉर्डिंग की। मतलब इंट्रो की बात करूँ, जो मैं इंट्रो आप अक्सर वीडियोस में देखते हो ना, स्टार्ट में मैं कैमरे पे आगे बोल रहा होता हूँ तो वो ऐसे रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद फिर बारी आ जाती है फ़ोन की, और फ़ोन जब सामने रख के ट्यूटोरियल्स वगैरह रिकॉर्ड करने, तो ऐसे मैं रख लेता हूँ और इस तरह रिकॉर्डिंग होती है। हाँ, ऑडियो फ़ोन की जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, यही केबल जाती है यहाँ से होती हुई साइड से सीधा फ़ोन में लग जाती है, और साथ में हमारा BM800 माइक भी चल जाता है और हमारी ऑडियो भी अच्छे से रिकॉर्ड होती है, डीप, क्रिस्प एंड क्लियर ओके। बाद में एडिट भी करता हूँ, लेकिन उस टॉपिक पे बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर दी वीडियो रिकॉर्डिंग की। अब ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं माइक को ऐसे नीचे कर लेता हूँ, चेयर को भी नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल आ जाता है यहाँ पे और इस केबल को यहाँ कनेक्ट कर लिया। और हाँ, कभी कभार आप सुनते हो कि आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप रिकॉर्ड हो रही होती है, उसका रीज़न क्या है, कुछ टिप्स भी मैं आपको देता हूँ। कैमरामैन थोड़े से करीब आइएगा और कैमरा थोड़ा सा डाउन कीजिएगा, अच्छे से मैं आपको बताऊँ हर एक चीज़। एक रीज़न तो ये है कि मैं ये पॉप फिल्टर यूज़ करता हूँ और माइक को बिल्कुल मुँह के करीब कर लेता हूँ, ठीक है। पॉप फिल्टर का यूज़ इसीलिए किया जाता है, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, मेरी ऑडियंस मोस्टली बिगिनर्स है तो साथ में ये छोटी छोटी चीज़ें भी बतानी पड़ती है। पॉप फिल्टर का यूज़ इसलिए किया जाता है भाई, जो आपके मुंह से फा वगैरह की इस तरह की वॉइसेज आती हैं, 3 ये वो इस तरह की जो आपके मुंह से हवा निकालती हैं, ठीक है, वो पॉप साउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। वो पॉप साउंड्स को ये पॉप फिल्टर रोक देता है, सीधा माइक पे थ्रो नहीं होने देता। उसका फिर रिजल्ट ये है कि आवाज़ रिकॉर्डिंग में फिर फटी भी नहीं होती, वरना आपकी आवाज़ ब्लास्ट होती है और फिर आपको पता है कि क्या होता है, सुनने वाला बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, आपकी वीडियो को या ऑडियो को छोड़ देता है, स्किप कर देता है। सो इसके लिए यूज़ होता है। विंड फिल्टर भी मैंने लगा रखा है, इसको विंड फिल्टर बोलते हैं। दोनों फिल्टर्स का यूज़ किया, मोबाइल के माइक के बिल्कुल करीब हो गए और हमने फिर क्या करना होता है, अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी होती है इस तरह से। उसके बाद जो स्क्रीन रिकॉर्डर मैं यूज़ करता हूँ, ये भी क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मोबिज़न प्रो यूज़ करता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डर को फ़ोन में ऑन कर लिया, देन हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। यार ये मक्खी रात को कहाँ तंग कर रही है। अच्छा, और आसपास मैंने लाइट्स वगैरह कुछ लगा रखी हैं, कुछ जुगाड़ू लाइट्स हैं, कुछ मंगवाई हैं, ऑर्डर किए हैं बाज़ार से। तो ये सारा सेटअप ऐसे बना हुआ है। इस वीडियो सेटअप पे, लाइटिंग सेटअप पे फिर कभी आएंगे, आज सिर्फ ऑडियो की बात करते हैं। हाँ, माइक की प्लेसमेंट आपने अच्छे से करनी है। और एक बात यहाँ पे और ऐड करता चलूँ कि अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो ज़रूरी नहीं कि अच्छा माइक हो आपके पास 20-30 हज़ार रुपये का, 50 हज़ार रुपये का, तभी आप अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप मोबाइल के माइक को यूज़ कर सकते हो। उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियोज़ बना रखी हैं, कैसे मोबाइल के माइक से अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होती है और उसको बाद में अच्छे से कैसे एडिट किया जाता है। मैं खुद भी कभी कभी अगर लाइट ना हो, मेरे पास फ़िलहाल कोई सोलर UPS वगैरह नहीं है, तो अपनी ऑडियो को फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ या कभी इस माइक से रिकॉर्ड करता हूँ। हालांकि आपको पता है कि BY-M1 माइक से उतनी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती जितनी अच्छी इससे रिकॉर्ड होती है। तो इन दोनों चीज़ों से रिकॉर्ड करने के बाद ऑडियो को मैं जैसे एडिट करता हूँ, तो उस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, चैनल पे देख लेना, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब कैमरामैन फिर से इस तरफ आइएगा और साइड पोज दिखाइएगा। मैं ज़रा प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ सामने। फ़ोन अभी ऑन नहीं है जो मैंने रखा हुआ है, ऐसे ही बस आपको समझाता हूँ कि कैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ।
यहाँ पे समझ लो कि मैंने केबल कनेक्ट कर ली अपनी, और अच्छे से आपने डाउन पोज दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे केबल कनेक्टेड है समझ लीजिए, और मेरे फ़ोन पे हमारा मोबिज़न प्रो रिकॉर्डर भी ऑन है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी होती है तो उसके लिए वही ज़रूरी है। सिर्फ ऑडियो को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आप तरह तरह के ऑडियो ऐप्स आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ कोई अच्छा ऑडियो रिकॉर्डर, तो लेक्सस ऑडियो एडिटर से अच्छा ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर मोबाइल के लिए कोई नहीं है, ठीक है। लेक्सस पे मैंने ढेरों वीडियोस बना रखी हैं। तो इस तरह से मैं रिकॉर्डर को ऑन कर लेता हूँ और सामने फ़ोन होता है। अब बोलना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। इस तरह से हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होती रहती है, उसके बाद फिर कटिंग एडिटिंग वगैरह आगे का प्रोसेस होता है। अब सामने जाइएगा फ्रंट पे, और बाकी जो कुछ ज़रूरी चीज़ें रहती हैं मैं बता दूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है आई थिंक। सामने ट्राइपॉड पे मेरा फ़ोन या कैमरा लग जाता है, और चेयर को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं ऐसे, और माइक को भी थोड़ा सा हमने कर लिया ऊपर इस तरह से, मतलब नेक के बिल्कुल बराबर सामने। बहुत ऊपर भी नहीं रखेंगे वरना हमारा फेस ब्लॉक होगा कैमरे से, और बहुत नीचे करेंगे तो रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होगी इस माइक में। इस माइक की खासियत ये है कि इसमें नॉइस बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होती, और एक माइनस पॉइंट ये है कि इसको बहुत ज़्यादा करीब करके रिकॉर्ड करना पड़ता है। और अगर फैंटम पावर सप्लाई, ज़रा कैमरा उधर कीजिएगा, जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अगर फैंटम पावर सप्लाई इस माइक के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये माइक ऐसा है कि इसकी रिकॉर्डिंग बहुत धीमी होती है, ठीक है। पावर सप्लाई का फ़ायदा ये है कि हमारी ऑडियो में, जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक जान सी आ जाती है, मतलब ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड होती है, वॉइस को ये अच्छे से कैप्चर करता है। फैंटम पावर सप्लाई का काम ही ये होता है। ये मैंने एक अलग से स्टैंड मंगवाया था माइक के लिए। मंगवाया क्या था, करीबी बाज़ार से खुद परचेज़ किया था, और ऑफलाइन मार्केट से मुझे ये मिला था करीब 4-4.5 हज़ार रुपये में, और बहुत अच्छा माइक स्टैंड है भाई। आप दराज से ऑर्डर कर सकते हो, इस तरह के स्टैंड्स आपको मिल जाते हैं। और अब बात करूँ माइक की, आपको कौन सा माइक लेना चाहिए स्टार्ट में। तो स्टार्ट में अगर आपके पास बजट नहीं है, 2500, 2000 रुपये, 3000 रुपये के अंदर रहते हुए आपने बोया BY-M1, जो कि मैंने अभी अपने यहाँ पे कॉलर पे लगा रखा है, ये आप ले सकते हो। इससे भी ठीक ठाक वॉइस रिकॉर्ड होती है। और जब आपके पास थोड़ा बहुत बजट हो जाए देन आप इस तरह का कोई माइक ले सकते हो। आजकल मोआनो के माइक्स भी आ रहे हैं। मोआनो सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, गूगल वगैरह पे, तो आपको रेट्स ChatGPT पे पता चल जाएंगे, ठीक है। आपके बजट के अंदर रहते हुए कौन सा माइक बेस्ट है, एक तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। दूसरा, मैं आपको हमेशा, जो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि माइक कौन सा होना चाहिए, तो यही रिप्लाई देता हूँ कि आप ऑफलाइन कभी कहीं करीबी मार्केट में चले जाओ, तो वहाँ पे नए मॉडल्स तरह तरह के आते हैं। जिस तरह फ़ोन्स के मॉडल्स नए आते हैं ना डेली, इसी तरह माइक्स के मॉडल्स भी आते रहते हैं। तो शॉप वाला आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएगा, और आप लाइव वॉइस को अपनी को रिकॉर्ड करके अच्छे से चेक कर पाओगे कि कौन सा माइक आपके लिए अच्छा है आपके बजट में रहते हुए। तो ये बेस्ट तरीका है अच्छा माइक परचेज़ करने के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बिल्कुल लास्ट में बारी आ जाती है ऑडियो को एडिट करने की। तो ऑडियो एडिट कैसे की जाती है, इस पर डिटेल से मैंने एक वीडियो बना रखी है। अलग से नहीं बताऊंगा इस वीडियो में सारा प्रोसेस, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से भी ऊपर जा सकती है। ऑडियो एडिटिंग का एक ऐसा टॉपिक है, इस पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, लेक्सस ऑडियो एडिटर जो कि मोबाइल का बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डर है, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। 1-2 वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे दूंगा, आप देख लेना कैसे अच्छे तरीके से ऑडियो को एडिट किया जाता है। और हाँ, मैं अपनी ऑडियो को कैसे एडिट करता हूँ ये सारा प्रोसेस मैंने करके दिखा रखा है, ठीक है, उन वीडियोज़ में। उसमें उन वीडियोस को भी वॉच कर लेना इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक टिकटॉक पे देख रहे हो तो फॉलो किए बिना मत जाना। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। हमारी वीडियोस थोड़ी चलने लगती हैं तो, और भी कोई हमारा कंटेंट क्रिएटर्स का ज़रिया नहीं होता, तो भाई वीडियो से तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए। सो सारा सेटअप मैंने आपको आज फाइनली दिखा दिया, हर एक चीज़ अच्छे से गाइड कर दी कि किस तरह से आपने अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना होता है अच्छे से। और इस माइक में एको और रिवर्ब वगैरह भी उतना ज़्यादा मेरी आवाज़ गूंज रही है, मैं इस माइक का यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन इस माइक में रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन फिर भी आप कोशिश करो जब ऑडियो को रिकॉर्ड करो तो अपने रूम को चीज़ों से भर दो। कोई अगर स्पेसिफिक रूम आपके पास नहीं है जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर पाओ, एक्वेस्टिक फॉर्म्स वगैरह वाला रूम नहीं है, तो चीज़ों से भर दो, चेयर्स, कुशन्स और तरह तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो रूम को भरने के लिए। तो आपकी ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड होगी, वोकल्स को अच्छे से रिकॉर्ड करो, देन आप एडिटिंग में फिर उसको अपने हिसाब से किसी भी तरह चेंजेस उसमें कर सकते हो। लेकिन रिकॉर्ड करते हुए याद रखना, आपकी ऑडियो में रिवर्ब एंड एको रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वरना आपको एडिटिंग में दिक्कत आ सकती है। आजकल एडोब पॉडकास्ट ऑनलाइन वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। AIquestics नाम से भी एक वेबसाइट है जिन पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, चाहो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। अपनी ख़राब से ख़राब ऑडियो को आप कैसे चंद क्लिक्स में बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर सकते हो।
वहाँ से क्लीन एंड क्लियर करने के बाद प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए, प्रोफेशनल टच देने के लिए आपको लेक्सस ऑडियो एडिटर का मोबाइल में यूज़ करना पड़ता है। सो उस पर वीडियो मैंने अगेन कहूँगा कि बना रखी हैं, आप वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में कोई ख़ास टॉपिक जो छूट गया हो, आपको लगता है कि इस चीज़ को भी कवर करना चाहिए था, कमेंट्स बॉक्स में बता देना। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करने के लिए। सो अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। टेक केयर, गुड बाय।